जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जाते हैं। अगर आपका भी कोई सत्संग है जो आप सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, लिख कर या ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके, जिसे हम हमारे चैनल के माध्यम से सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। संगत जी, अपना सत्संग और बाकी संगत का भी सत्संग आप ध्यान से सुना करें, क्योंकि यह सत्संग आपको बहुत कुछ सिखाएगा। बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी आपको सत्संग में मिलेंगी। सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुना करें, क्योंकि गुरुजी कहते हैं सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण, सत्संग करन वाले दा भी कल्याण। तो संगत जी, जितना हो सके सत्संग को शेयर भी करा करें। गुरु जी का आशीर्वाद सदा मिले, ऐसी कामना है मेरी। गुरु जी की कृपा हम सब पर यूं ही बरसती रहे, घर में सबके खुशहाली हो, ऐसी अरदास है मेरी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है मेरा। संगत जी, गुरु जी की महिमा, उनके कल्याण के बारे में आपको सत्संग में ही सुनने को मिलेगा, सत्संग से ही पता चलेगा। तो इसीलिए सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुना करें। सत्संग को पूरा सुनेंगे तभी आपको गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, उनके कल्याण के बारे में आपको पता चलेगा। संगत जी, यह सत्संग की एक सेवा है जो गुरु जी ने हमें बख्शी है। इस सेवा का मान करें और अपना सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी ओडिशा से आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, आपका शुक्राना शुक्राना कि मुझे इस चैनल पे अपना सत्संग शेयर करने का मौका देने के लिए। मैं आज अपना तीसरी बार सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहला सत्संग तो बहुत जल्दी मुझे खुद का सुनाई दिया था। पिछले 2 या 3 सत्संग मैं नहीं सुनी, पता नहीं शेयर हुए कि नहीं, गुरु जी जानते हैं। जो संदेश मुझ तक पहुँचा ही देते हैं, इसका शुक्राना। गुरु जी की सारी संगत का, गुरु जी का सब शुक्राना। गुरु जी, संगत जी, मेरा सत्संग ये है कि गुरु जी मेरी पल पल की सुनते हैं, मुझ पे पल पल नज़र रखते हैं, हर पल मेरे साथ है वो। अभी कुछ दिनों पहले की बात है। वैसे मैं अब उड़ीसा से सत्संग शेयर नहीं कर रही, मैं एमपी से सत्संग आज शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी बड़ी बहन के घर आई हुई हूँ। आज अमृत वेले 5:45 का समय हो रहा है। इस समय सत्संग शेयर करने का मौका दिए है गुरु जी। संगत जी, गुरु जी जब से मेरी ज़िंदगी में आए हैं, मेरी ज़िंदगी में इतनी शांति, इतनी शीतलता मुझे मिली है। अब मुझे किसी बात पे ना गुस्सा आता है। कोई कितना भी क्रोध कर जाए, मैं शांत रहती हूँ। बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती है, लेकिन गुरु जी के रहते हुए मैं बहुत सीधे तरीके से बर्दाश्त कर जाती हूँ। बर्दाश्त किया, गुरु जी खुद उनको जवाब दे देते हैं। अभी कुछ समय की बात है, मैं जो मुंह से निकालूं गुरु जी वो कर देते हैं। मैं मैं जब अपने घर में अपने पति, अपने बच्चों के पास थी, मेरी बेटी में इतनी नेगेटिविटी भर गई कि वो इतना छोटी छोटी बात में रिएक्ट करती है। मेरी छोटी सी बेटी 13 साल की है, लेकिन हर बात में चिड़ चिड़ के जवाब देती है। रोटी नहीं खाती, कमज़ोर हो गई है, सूख गई है, उसके पीछे खाना ले लेके दौड़ती है, फिर भी नहीं खाती है। एक आंटी जी ने सत्संग सुनाया था कि उनकी बेटी का भी कुछ यही हाल था। गुरुजी कहते हैं मेरी बच्ची की बुद्धि को बांध दिए गए हैं ताकि वो पढ़ाई में आगे ना हो, पढ़े ना। लेकिन गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छी बेटी है मेरी। मेरे पति भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी पराए लोग उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन गुरुजी के रहते वो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो फिर अपनी चाल चलने की कोशिश करते, लेकिन कभी कामयाब नहीं होते हैं। संगत जी, गुरु जी जब से मेरी ज़िंदगी में आए, मेरी सेहत अच्छी रहने लगी है। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आता था मैं बिना कारण सूखती क्यों हूँ।
5 टाइम खाने के बावजूद सुबह का ब्रेकफास्ट बराबर, दोपहर का लंच, रात का डिनर सब बराबर करती हो, फिर भी सूखती क्यों हो? पूरी ब्लड टेस्ट कराने के बावजूद, बॉडी चेकअप कराने के बावजूद रिपोर्ट में कुछ नहीं निकलता था। फिर गुरुजी आए, गुरुजी ने मुझे सत्संग सुना सुना के मेरी हेल्थ ब्लेस की। गुरुजी मुझे सत्संग के दरमियान बोलते कि बेटा पहले तुझे मैं हेल्थ ब्लेस करूँगा, फिर तेरी ज़िंदगी में जितने तकलीफ़ें उन्हें दूर करूँगा। गुरुजी बोलते हैं कि तुझे गाड़ी बंगला सब मिलेगा। मंत्र गुरुजी कहते बस शुक्राना कर। गुरुजी से मैंने उस दिन कहा था, मैं ना महाराष्ट्र से हूँ और मुझे ना तीखा स्वाद खाना बहुत पसंद है और मेरी शादी होगी उड़ीसा में। पिछले 14 सालों से मैं मायके नहीं आई। अब 14 सालों बाद गुरुजी ने मुझे ऐसी ऐस कराई, एकदम से मेरे पति ने मेरी टिकट करवा दी मुझे ट्रेन। हाँ, हालांकि थोड़ा मैं जिद की इस बार कि मुझे जाना है। और एकदम से उन्होंने मेरी अच्छी खासी ट्रेन में, सुपर फास्ट ट्रेन में रिजर्वेशन करवा के मुझे बिठा दी है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैगन में। लेकिन बस मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं आए हैं और पति भी नहीं आया है, तो थोड़ा लग रहा है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। गुरुजी कब कहाँ ऐश करवा दे पता नहीं। आज इतने सालों बाद मैंने अकेले सफ़र किया, तो बहुत अच्छा नया नया सा सब कुछ लग रहा है। पसंद का माँ के हाथ का, बहन के हाथ का खाने मिल रहा है, बना बना के खिला रहे हैं, इतनी देखभाल करते हैं, इतना ऐसा लगता है फिर से मैं बच्ची बन गई। संगत जी, हम जितने भी बड़े हो जाए, हम अपने बच्चों के माँ बाप बन जाते हैं, लेकिन हम भी तो अपने माँ बाप के बच्चे ही होते ना। दिल तो अंदर से बच्चा ही होता है। हमें तो अपने बड़ों की याद आती है जहाँ हमने बचपन बिताया। और गुरुजी सही में माता पिता है, वो मेरी माँ ही है कि माँ की तरह मुझे यूँ ऐश करवाते। मैं जो बोलती हूँ ना कि गुरुजी मुझे कब से, मैंने ऐसा नहीं खाया, वैसा नहीं खाया, मैंने ऐसा नहीं किया, वो सच में मुझे वैसे ही करवाते हैं। अच्छे अच्छे कपड़े दिलवा देते हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। अच्छा अच्छा भोजन करवाते हैं हर समय मुझे, उसके लिए शुक्राना। मेरी सेहत हमेशा ठीक कर देते हो, शुक्राना गुरुजी। अभी सफ़र के दरमियान मेरे पेट में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, गुरुजी ने मुझे कैंसर का सत्संग सुना सुना के ठीक करवा दी है। गुरुजी बोल रहे हैं कि तेरे पेट में गुप्त बीमारी पनप रही है। हाँ संगत जी, ये बात सही है, मेरा भोजन ना डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, और तो और भूख भी नहीं लग रही थी। लेकिन गुरुजी ने कहा है कि बेटा ये सत्संग सुन, तेरे पेट में पनप रही गुप्त बीमारी है, अभी अभी ख़त्म हो जाएगी। जब वो सत्संग गुरुजी का सुना, तुरंत 1 घंटे में मुझे राहत मिल गई। दवाइयों से भी ज़्यादा गुरुजी के सत्संग, गुरुजी डॉक्टर वैद्य माता पिता की तरह हमारा ध्यान रखते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। संगत जी सॉरी, पहले मंत्र जाप नहीं किया, इसके लिए माफ़ कर देना। संगत जी, मुझे सब कुछ बहुत अच्छा मिला था, पता नहीं, लेकिन दूसरों की नज़र उस पर पड़ गई। मेरे बहुत अच्छे पति, मेरे बच्चे बहुत अच्छे, लेकिन धीरे धीरे दूसरों की नज़र उन पे पड़ गई। अब वापस गुरुजी, अब मेरे गुरुजी सब ठीक कर रहे हैं। गुरुजी है ना, गुरुजी है तो मुझे क्या डर है, वो सब ठीक करेंगे। हाँ गुरुजी, मुझे सत्संग भी पहुंचा देना। 4 दिन अगर 5 दिन अगर यहाँ ऐश करवाया, तो वहाँ उन्हें भी ऐश करवा देना। मेरे पति अंकल को, मेरे हस्बैंड को भी, उन्हें भी ऐश करवा देना। मतलब ऐसे कि उन्हें भी कहीं जाना था और मैं यहाँ आ गई, लेकिन टाइम से मैं अगर वहाँ पहुँचूँगी तो वो भी कहीं जा सकेंगे, शादी अटेंड कर पाएंगे। और मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं कि वो मेरी वजह से शादी अटेंड ना करें। हाँ, 4 दिन अगर वो बच्चे संभाल रहे हैं तो बाकी दिन मैं जाऊँ, और अपने मेरे बच्चों को भी शायद अच्छा लगेगा, थोड़ा चेंज मिल जाएगा, इसीलिए ही मैं आई हूँ। मैं कभी अपने बच्चों के और पति के बगैर कभी कहीं नहीं गई, कभी 14 सालों से अपना ससुराल से कहीं बाहर कदम नहीं निकाली। मेरी दुनिया तो मेरे पति और मेरे बच्चों तक की सीमित थी, अनजान शहर है। लेकिन आज पहली बार गुरुजी ने ऐसी ऐश करवाई, ऐसे घर से अकेले सफ़र करवा के भी इतना अच्छा, सफ़र भी इतना अच्छा था। संगत जी, इतने अच्छे अच्छे लोग मिले, मानो गुरु जी ही हो उनके रूप में। और हर हर सफ़र के समय तितली रूप में गुरु जी साथ थे। गुरु मोर पंख 7 7 की ब्लेसिंग, शुक्राना गुरु जी।
हर पल ये एहसास कराना कि मेरे आसपास हो आप, हर पल मेरे साथ हो, एक एक माता पिता के आशीर्वाद की तरह साथ रहते हैं। उसके लिए शुक्राना। बाप के होते हुए मैं कभी अपने आप को अकेला नहीं समझती, कभी भी अकेला नहीं समझती गुरु जी, कभी भी नहीं। आप हो ना तो सब कुछ ठीक है। मुझे यकीन है आप बेटी को भी संभाल लोगे, मेरी अपनी नातन मेरी बेटी को भी संभाल लोगे, और अपने दामाद बेटे को भी संभाल लोगे। और जल्दी हमें सत्संग बुलाओगे। मैं सत्संग मिस नहीं करना चाहती गुरुजी, तो प्लीज इस बेटी को सत्संग में बुलवा लो। मैं आपसे जुड़ी कोई भी चीज को मिस नहीं करना चाहती, तो प्लीज इस बेटी को जल्दी बुलवा लो मेरे गुरुजी। बस संगत जी इतना ही बोलना चाहूंगी। गुरुजी, गुरुजी मेरे माता पिता है। गुरुजी सदा महा शिव है, माता पिता है। घर में कुछ बोलती हूँ, उनका फोटो स्वरूप भी ना हो फिर भी वो सुनते हैं। हर जगह सफर में सुनते हैं, घर में सुनते हैं, हर पल सुनते हैं। मैं यहाँ हूँ लेकिन गुरुजी ने वहाँ मेरे बेटे की रक्षा की। उसके लिए गुरुजी आपका बहुत कोटि कोटि शुक्राना। उसे किसी दोस्त ने उसके धक्का दे दिया संगत जी स्कूल में, तो उसे उस माथे पे थोड़ा फूल गया है, लेकिन आइस रगड़ने से ठीक हो जाएगा। और कमर थोड़ी दुख रही है तो मालिश करने से ठीक हो जाएगा। 10 साल का है मेरा बेटा संगत जी, वो बहुत मासूम है। अब जब मैं वहाँ नहीं हूँ ना तो मेरी ही तरह मेरे कान्हा जी को स्नान करवाता है, जल्दी उठ जाता है। वो समझदार हो गया है वो इतनी छोटी सी उम्र में। उसका शुक्राना गुरु जी इतना अच्छा बेटा देने के लिए। लेकिन बहुत मासूम है, बहुत मासूम है वो संगत जी। हाँ बेटी थोड़ी गुस्से वाली है, लेकिन अपनी फीलिंग्स नहीं दी। लेकिन बेटा बहुत ही सीधा है। उसे सदा दोनों बच्चों की और दामाद बेटे की बाह पकड़ लो गुरु जी, अपने सिमरन सक में जोड़ो, सत्संगत में जोड़ो। हमें नीति नेम दी, अमृत वेले की दात बख्शो। हम चारों को सदा सदमार्ग पे चलाए रखो, धर्म के रास्ते चलाओ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आपके संगत से मिलाने का। बस यहीं पे अपना सत्संग पूरा करके आगे के सत्संग की तैयारी करना चाहूंगी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्लीज संगत जी मेरा ये सत्संग शेयर कर देना। आपका शुक्राना हमें मौका देने का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, सभी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना संगत जी। गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आओ गुरु जी का हम मिलकर मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी ओडिशा से ज्योति बोल रही हूँ। संगत जी, गुरु जी ने मुझे 7 दिन का सत्संग शेयर करने बोला था, जो कि मैं नहीं कर पाई। उसके लिए मुझे माफ़ कर देना संगत जी। गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। आप बुलवाओगे वैसे ही बोलूँगी। बहुत कोशिश करती हूँ संगत जी, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ। पता नहीं मेरे अंदर कितनी कमियाँ, कितनी बुराइयाँ हैं जो मैं नहीं कर पाती हूँ। संगत जी, गुरु जी की बाकी की बेटियाँ जितने अच्छे से सत्संग शेयर करती है, मैं भी वैसे अच्छे से करना चाहती हूँ। अगर मुझे इससे भूल चूक हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैं इतना अच्छा नहीं बोल पाती हूँ। बस गुरुजी जो बुलवाएंगे वो बोलूँगी। आज तक जो जो सत्संग हुए, जो जितने याद आए वो बुलवाए मुझसे। संगत जी, सत्संग यूँ है कि मैं पिछली बार जब बाहर गई थी, ओडिशा से बाहर गई हुई थी, अपने मायके गई हुई थी, वहाँ से सत्संग शेयर किया था। अभी मैं अपने ससुराल से, अपने घर से सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहली बार मैं संगत जी अकेले सफ़र करके गई। अकेले सफ़र करके आया। सफ़र इतना अच्छा था संगत जी, मानो गुरु जी मेरे साथ चल रहे हो। मुझे ये नहीं पता, मेरा टिकट कंफर्म नहीं हुई थी, लेकिन एसी में मेरा, थर्ड एसी में मेरा सीट था। वहाँ पे अचानक से ट्रेन आ गई और हम अचानक से ट्रेन में चढ़े, किसी भी एसी बोगी में चढ़ गए। लेकिन वहाँ एक टीटी अंकल आए, इतने अच्छे नरम स्वभाव के, पूरे लंबे ऊंचे,
उन्होंने मुझे कहा बेटा आप 10 नंबर की सीट है वहाँ बैठ जाइए, आपकी कंफर्म हो जाएगी अभी सीट। और सफ़र के दरमियान इतने अच्छे अच्छे लोग मिले। जगन्नाथपुरी की संगत मिली जो पुरी जा रही थी। और मेरी सीट जब तक नहीं मिली, एक फैमिली मुझे बोली कि दीदी आप मेरे साथ ही बैठ जाओ जब तक मेरी सीट कंफर्म नहीं हुई। मतलब ये गुरु जी का ही चमत्कार है। और सारे सफ़र में जगन्नाथ जी की, शिव जी की बातें करते हुए, सत्संग करते हुए आए हैं। सारी संगत ही मिली थी उस दिन हमें। गुरु जी गुरु जी का चमत्कार मैं क्या बोलूं, मतलब वो पल पल सुनते हैं, पल पल हर पल साथ है। वो अपनी मौजूदगी महसूस करवाते हैं। वो मंदिर में विराजमान है, उनके स्वरूप के तरफ देखो जैसे मानो वो देख रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है। दीपक में उनकी मौजूदगी महसूस होती है। अगर मैं उनसे कुछ पूछूं भी ना, वो तितली स्वरूप में आके मुझे आंसर करते हैं। संगत जी, पिछली बार मैंने 2 सत्संग शेयर किए थे जिसमें मैंने बताया था एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरी जेठानी को थोड़ी चोट लगी थी। अब इस सत्संग ये है कि मेरी जेठानी के हाथ में प्लास्टर छोटा सा लगा था, लेकिन वो छोटी सी चोट दिख रही थी, लेकिन वो कब वो बड़ी बन गई पता नहीं। अभी 3 महीनों से वो प्लास्टर खुल गया लेकिन उसका दर्द नहीं खत्म हुआ। बाजू कंधे से लेकर दर्द शुरू हो गया। ये दर्द शुरू हुआ कि उनके खुद के बाल बनाना भी मुश्किल हो गया है। और जब अभी 2-3 डॉक्टर चेंज कर लिए, लेकिन डॉक्टर बोले हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम आपको दूसरे डॉक्टर का नंबर देते हैं, वहाँ आ जाओ। तो संगत जी, जब मेरी जेठानी वो दूसरे डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने सिटी स्कैन लिखवाया था। सिटी स्कैन करवाने जब गए तो सिटी स्कैन की उनकी रिपोर्ट ही नहीं है, उनका सिटी स्कैन ही ठीक से नहीं हुआ बोल रहे हैं। इतने घंटे रुकने के बावजूद पता नहीं गुरु जी का क्या चमत्कार था क्या नहीं। वो जगह सही नहीं थी उनके लिए कि क्या। तो फिर डॉक्टर ने परेशान होकर उन्हें दूर का थोड़ा सिटी स्कैन का नंबर दिया कि आप वहाँ जाके करवाओ। जब वो दूर जाके करवाए हैं, बहुत विघ्न आ रहे थे। मतलब बीच में संडे आ गया, इतना दर्द था कि बस चाहते थे कि जल्दी जल्दी चेकअप हो जाए, रिपोर्ट आ जाए, डॉक्टर जल्दी क्या परेशानी है, तकलीफ की जड़ पता चल जाए। तो लेकिन बीच में संडे आ गया, लेकिन आज सोमवार, आज सवेरे उनकी रिपोर्ट दिखा के आए। तो डॉक्टर ने कहा है कि उनके गर्दन की नसों में पानी भर गया है। अब पता नहीं शरीर है पानी कैसे, पहली बार सुना कि गर्दन की नसों में पानी भर गया है। और हड्डी जो है वो गल गई है, छोटी हो गई है। इस कारण वो अपनी बाजू ऊपर नहीं उठा पा रहे और सूजन हो जा रही है हाथों में। तो प्लीज़ गुरुजी, आपने तकलीफ की जड़ तो बता दी, अब उसे ठीक भी कर देना। उनका शुगर भी बहुत हाई है। डॉक्टर ने कहा इंजेक्शन देने से ठीक हो जाएगा, लेकिन उनका शुगर इतना हाई है और प्लेटलेट भी कम है। अगर उन्हें इंजेक्शन लगाते हैं तो पैरालाइज होने का डर है। तो प्लीज़ गुरुजी, उन्हें इंजेक्शन लगाने की नौबत ना आए। आप उनकी शुगर ऐसे ही ठीक कर दीजिएगा। उन्हें हाथ पकड़ के अपना मंत्र जाप करवाना, वो मानते तो है आपको, साथ में सत्संग भी जाते हैं। तो प्लीज़ आप उनका शुगर ठीक कर देना, उनका प्लेटलेट जो कम हुआ है उसे भी ठीक कर देना, जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक कर देना, उन्हें स्वस्थ तंदुरुस्त सही सलामत कर देना। ये तकलीफ़ आपने सामने लाई है गुरुजी, तो अब आप उनकी तकलीफ़ को भी ठीक कर देना, क्योंकि उनका शुगर हमेशा हाई रहता है। तो शुगर लेवल ठीक कर देना, उनका प्लेटलेट जो कम हुआ है उसे भी ठीक कर देना, उन्हें स्वस्थ रखना। और गुरुजी, आपने इस बार मेरी होली बहुत अच्छी मनवाई। होली के दिन घर में इतने पकवान बनवाए मुझसे, इसके लिए शुक्राना गुरुजी। वरना कहाँ 3-4 सालों से होली के दिन बीमार पड़ी रहती थी, कुछ पकवान भी नहीं बनता था घर में, सब बाहर होली खेलने चले जाते थे, मैं अकेली एक कमरे में बैठी रहती थी आपके स्वरूप के आगे। आपने पहले ही कहा था कि बेटा इस बार होली मनाने की तैयारी कर ले, इस बार होली तेरी बहुत अच्छी होगी, सारे त्यौहार तेरे अच्छे होंगे। तो शुक्राना गुरुजी, फर्स्ट नवरात्रों से शुरुआत हुई, मेरे नवरात्र अच्छे बनवाने के लिए शुक्राना, दिवाली अच्छी मनवाने के लिए शुक्राना, होली अच्छी मनवाने के लिए शुक्राना, इतने सारे मुझसे पकवान बनवाने के लिए शुक्राना, आपके मंदिर ले जाने के लिए शुक्राना, आपके दर्शन करवाने के लिए शुक्राना।
और इतनी अच्छी संगत देने के लिए शुक्राना। ये जो सत्संग शेयर कर रही हूँ इस ग्रुप में, मैं अंकल जी का या इन संगत जी का मैं नाम नहीं जानती हूँ। इनका भी शुक्राना जो इन्होंने मेरा सत्संग शेयर किया, उनके लिए शुक्राना। और मेरे पति की बुद्धि को सही करने के लिए शुक्राना, उन्हें हर पल संभालने के लिए शुक्राना। और मुझे पता है गुरुजी, अब आप हो ना, आप हमेशा उनका ध्यान रखोगे, अभी गलत संगत में नहीं पड़ने दोगे, और गलत संगत से बचाने के लिए शुक्राना। बच्चों को पढ़ाई में लगाने के लिए शुक्राना। बच्चों को बुरी नज़र से बचाने के लिए शुक्राना। गुरुजी, आपने कहा कि मेरे पे 2 दिन भारी है। हाँ गुरुजी, भारी तो थे, लेकिन आप छोटे में कटा देते हो, छोटी छोटी चोट लगा के लिए, उसके लिए शुक्राना। संगत जी, मेरे सामने एक सत्संग आया था जिसमें एक आंटी, एक बहन जी बता रहे थे कि उन्हें उन्हें रसोई में खतरा है, मतलब। तो सच में संगत जी, मेरे रसोई में भी खतरा है। जैसे वो कुकर के ब्लास्ट के बारे में बता रहे थे, तो सेम ऐसी घटनाएं मेरे साथ 2 बार होते होते बची है। और उसी दिन ये सत्संग मेरे, जिस दिन मेरा कुकर फटने वाला था, उसी दिन ये सत्संग मेरे सामने आया। तो रसोई में काम करते समय मेरी रक्षा करने के लिए शुक्राना। हर पल हर पल हर क्षण मुझे बचाने के लिए शुक्राना, मुझे सही राह दिखाने के लिए शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी। प्लीज़ संगत जी, मेरा ये सत्संग शेयर करवा देना, और मुझे इतने अच्छे से बोलना नहीं आता, उसके लिए माफ़ कर देना। गुरु जी, आप मुझे अच्छे से सत्संग बुलवाना आगे से, ऐसी कृपा करना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत ही ब्लेस सत्संग था ये। गुरु जी ब्लेसिंग्स सबको देते रहें, सबका बेड़ा पार करें गुरु जी, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दें, सबके अंग संग रहें। जिसको जो भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, गुरु जी वो सबकी परेशानियाँ दूर कर दें, सबके जीवन में खुशहाली हो, सबकी झोलियाँ खुशियों से भरी रहें और भरते भी रहें गुरु जी, सबकी झोलियाँ भरते रहें खुशियों से, किसी को कोई भी दुख तकलीफ़ ना हो। गुरु जी हमेशा सबकी बाँह फड़ के रखें, सबके सिर पे अपना हाथ रखें। ये था संगत जी आज का सत्संग, और गुरु जी के मंत्र जाप से हम इसको विराम देंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।